अगर आपका सवाल है कि डी फार्मेटिक डी फार्मेसी कोर्स क्या होता है, इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन से हैं, इस कोर्स की फ़ीस कितनी होती है, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप किन किन सेक्टर्स में जॉब कर सकते हैं, आपकी जॉब प्रोफाइल एंड सैलरी क्या हो सकती है, अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मेटिक डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। डी फार्मेटिक डिप्लोमा इन फार्मेसी एक फार्मेसी डिप्लोमा कोर्स है जो कि 2 साल यानी कि 2 इयर्स में कंप्लीट होता है। इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, प्रत्येक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, यानी कि 1 सेमेस्टर इक्वल टू 6 मंथ्स। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक फार्मासिस्ट बन सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10+2 यानी कि 12th कंप्लीट करना होगा। 12th में आपके पास पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर बात करें परसेंटेज की, 12th में आपके मिनिमम 50% यानी कि 50% अंक होने चाहिए। अगर बात करें एज लिमिट की तो इसके लिए जो मिनिमम एज है यानी कि जो न्यूनतम आयु है वो 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स, और जो मैक्सिमम एज यानी जो अधिकतम आयु है वो है 30 ईयर्स यानी कि 30 साल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। देखिए, कुछ कॉलेजेस में इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है और फिर एडमिशन मिलता है, और कुछ कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है यानी कि मेरिट बेस पर एडमिशन मिल जाता है। एडमिशन प्रोसेस डिपेंड करता है कॉलेज पर कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की। नंबर 1 जीपीएटी, इसके अलावा यूपीएसडब्ल्ई, जेडब्ल्ई फार्मेसी, एवीएआईएमडब्ल्ई, सीपीएमटी, पीएमईटी, इन सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फ़ीस के बारे में। देखिए, फ़ीस अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग होती है। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस अलग होती है और गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस अलग होती है। तो चलिए बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस के बारे में। गवर्नमेंट कॉलेज में जो मिनिमम फ़ीस है वो 4000 रुपीज़ यानी कि 4000 रुपये। जो मैक्सिमम फ़ीस है वो है 50,000 रुपीज़ यानी कि 50,000 रुपये। यानी जो अधिकतम फीस है गवर्नमेंट कॉलेज में वो है 50,000 रुपये, और जो न्यूनतम यानी कम से कम जो फीस है वो है 4,000 रुपये। ठीक है, ये डिपेंड करता है कॉलेज पर कि आप कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस के बारे में। तो प्राइवेट कॉलेज में जो फीस है वो कुछ इस प्रकार है। मिनिमम फ़ीस जो है वो है 50,000 रुपीज़ यानी कि 50,000 रुपये। जो मैक्सिमम फ़ीस है वो है 5,50,000 रुपीज़ यानी कि 5,50,000 रुपये। फीस डिपेंड करती है कॉलेज पर, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं डी फार्मेटिक डिप्लोमा इन फार्मेसी के सिलेबस के बारे में। बात करते हैं फर्स्ट ईयर के सिलेबस की। नंबर 1 फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, नंबर 2 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट, नंबर 3 फार्माकोलॉजी, नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल पैथोलॉजी, नंबर 5 ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, नंबर 6 हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी। तो ये आपको पढ़ना होता है फर्स्ट ईयर यानी कि प्रथम वर्ष में। अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में। नंबर 1 फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, नंबर 2 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड, नंबर 3 फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी, नंबर 4 फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, नंबर 5 ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, नंबर 6 हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी। तो ये होता है सेकेंड ईयर का सिलेबस। हमने फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के सिलेबस की बात कर ली है। अब हम बात करते हैं टॉप फार्मेसी कॉलेजेस की। नंबर 1 जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पंजाब, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो इन सभी कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अन्य कॉलेजेस से आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टॉप एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ की, यानी किन किन एरियाज़ में आपको अच्छा जॉब मिल सकता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप हेल्थ सेंटर्स, फार्मास्यूटिकल्स फर्म्स यानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, केमिस्ट शॉप, रिसर्च एजेंसीज, हॉस्पिटल्स इत्यादि में वर्क कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जॉब प्रोफाइल्स की, यानी डी फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद आपकी जॉब पोजीशंस क्या क्या हो सकती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक फार्मासिस्ट बन सकते हैं,
साइंटिफिक ऑफिसर बन सकते हैं, क्वालिटी एनालिस्ट बन सकते हैं, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट बन सकते हैं। तो ये सारी जॉब प्रोफाइल्स हो सकती हैं आपकी इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। बात करते हैं सैलरी की। देखिए, सैलरी डिपेंड करती है आपकी जॉब प्रोफाइल एंड सेक्टर पर, कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है और आप किस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं। इसलिए बात करते हैं एवरेज सैलरी की। अगर आप एक फार्मासिस्ट बन जाते हैं तो आपकी एवरेज सैलरी 2 लाख रुपीज़ पर एनुअम हो सकती है, यानी 2 लाख रुपीज़ पर ईयर की हो सकती है। अगर आप एक साइंटिफिक ऑफिसर बन जाते हैं तो आपकी एवरेज सैलरी 6.47 लाख रुपीज़ पर एनुअम हो सकती है। अगर आप एक प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं तो आपकी एवरेज सैलरी 3.42 लाख रुपीज़ पर एनुअम हो सकती है। अगर आप एक मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट बन जाते हैं तो आपकी एवरेज सैलरी 2.42 लाख रुपीज़ पर एनुअम हो सकती है। सैलरी डिपेंड करती है जॉब प्रोफाइल एंड सेक्टर एंड कंपनी, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करती है। हमारा वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव